असल में हम अभी बात कर रहे थे ऑन अ सीरियस नोट, उसके बाद आप फिर भी नहीं जाएंगे। आलूदगी की बात कर रहे थे हम अपने ऑडियंस से, क्योंकि पोल्यूशन पाकिस्तान के लिए एक सीरियस मसला है, लाहौर के लिए खास तौर पे। आपकी क्या टेक है, पोल्यूशन के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं कि ना हो? नहीं, अब तो रोकी नहीं जा सकती। जिस तरह मतलब अपना हम लोग अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं और दूसरों की गाड़ी को कह रहे होते हैं कि यार लाहौर बहुत गड्डियाँ हो गई हैं। वैसे बात तो सही है। और खुद भी गाड़ी में जा रहे होते हैं। सही बात है। तो जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे दूसरे को कैसे ठीक करेंगे? सही बात और है। नौशीन से हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप कराची में भी बहुत काम करती हैं, लाहौर भी आपका आना जाना होता है, तो क्या डिफरेंस, क्या फ़र्क महसूस करते हैं अगर हम एयर क्वालिटी की बात करें तो? ऑनेस्टली स्पीकिंग अब मुझे लगता है लाहौर भी कराची जैसा होता जा रहा है। इट यूज टू बी, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़। बहुत मज़े का शहर, साफ सुथरा सारा कुछ है। व्हेन इट कम्स टू ट्रैफिक इट्स बिकमिंग कराची। इट्स जस्ट लाइक कराची नाउ। अच्छा नसीम, जब आप घर जाते होंगे, बाहर जाना पड़ता है। मैं ये सोच रहा था, देखे ना, जैसे मैं घर जाता हूँ ना तो मुझसे क्रिकेट के सवाल होते हैं। लेट जब जाते हैं तब क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। आप तो अपनी कमेंट्री करते जाते होंगे ना कि सही कदमों का इस्तेमाल करते हुए शॉर्टकट मार के अंदर दाखिल हुए। मगर आपका क्या होता है, आप जब जाते हैं तो एक सीरियस आप नसीम विकी बन जाते हैं, या उसी रोल में रह के आप कोई एक आधी जुगत और वापस रिटर्न भी जुगत मिलती है या नहीं? नहीं, मैं सीरियस होकर जाता हूँ, वो मुझे सीरियस लेते नहीं है। उनको वही होता है कि ये वही बंदा है जो अपने टीवी में भी देखा है, जो थिएटर पे भी देखा है, तो ये मतलब कोई ऐसी बात ही करेगा। बच्चे भी मतलब आपको इजी लेते हैं कि यार मजाकिया सा बंदा है। हम तो किसी से उधार पैसे मांग रहे हो, यार तेरी मजाक दी आदत ना गई। आपका तो कोई ऐसा मसला नहीं है? नहीं। नॉर्मल एंट्री एंड नॉर्मल एग्जिट, हाँ। ये आसान है। हाँ, जिंदगी आसान है, जिंदगी आसान है। दो एक चीज़ें अगर पाकिस्तान में ठीक करनी है आपको, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या चीज़ ठीक करना सबसे है? पहले झूठ और मुनाफकत। बहुत आप ज़रूरी है। झूठ बोलते हैं? बहुत ज्यादा। मैं क्यों झूठ बोलूं? आप बोलती हैं झूठ या कुछ नहीं? झूठ ऐसे होते हैं। नहीं, मैं चुप हो जाऊंगी अगर मुझे लगे कि मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ का सहारा तो आई वुड रादर स्टे क्वाइट। पहले बोलते थे, ऐसा नहीं है। अगर ये मैं बोलूं कि जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला तो ये झूठ है। तो हम जानना भी चाहेंगे कैसे झूठ बोलते वाइफ के हैं? सामने झूठ बोलना पड़ता है जब वो कहती है मैं पतली के मोटी। क्या कहोगे? कभी आपको लगता है आप घर नहीं जा अगर आप रहे? कहोगे पतली फिर फंस गए, मोटी कहोगे तब फंस गए। नन ऑफ द अबव। हाँ जी। और ये तो सवाल होता ही होता है कि मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा, तो फिर आप क्या फिर बोलते हैं? आपको कहना पड़ता है बहुत अच्छी। जो ह्यूमर है ना, ये एक मैसिव जो वेट है आप में, ये इंटेलिजेंस है और ऑब्जर्वेशन है। मैं आपको इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ बिकॉज आप नहायत इंटेलिजेंट इंसान हैं। बहुत शुक्रिया रमेश भाई, आप खुद बहुत अच्छे हैं इसलिए मतलब इज्जत दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, क्योंकि आप बात से बात निकालना, ये नहीं है कि रट्टा मार के आए हैं ना, कि इसको चार जुगत इसलिए रटे वाली लगानी है जुगते बिकॉज नहीं, रटे वाली जुगते आती वही नहीं। मैं कह रहा हूँ। और ये ज्यादा इसलिए अच्छी है ना, कि बात से बात जो निकलती है वो है ह्यूमर। Situation के उसका मजा हिसाब ज्यादा से। आता है। बिल्कुल। तो ये प्रैक्टिस भी होती है, या क्या आपको हमारी तरह के लोग जो है वो प्रैक्टिस नहीं, ये गॉड गिफ्टेड होता है, फिर अल्लाह रास्ते में कोई ना कोई मटेरियल दे ही देता है। अभी जब इनको मैं वार्म अप कर रहा था ना ऑडियंस को, तो जो हमारे बड़े यहाँ पे colourful बैठे हुए ना मौलाना शान साहब, इनने क्या जी इन्होंने गौर नाल देखो, लगता है जीरो दा डाकू होता है, एक जीरो दा बल्ब होता है ना, कहते हैं जीरो जीरो का दा डाकू। बहुत अच्छे। तो ये एक हमारे जो है पंजाब साइड का ह्यूमर भी इसी तरह का। पंजाब का और फिर फैसलाबाद का। हाँ। जो बंदा फैसलाबाद? फैसलाबाद, मैं फैसलाबाद से हूँ। ओए होए। बंदा एक दफा फैसलाबाद पैदा हो जाए ना, फिर उसे जुगत करने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे मैं भी फैसलाबाद की पैदाइश हूँ, इसलिए आपका मगर सेंस ऑफ ह्यूमर भी मैं हाँ अच्छा मैं है। सीखूंगा आपसे। ये वैसे ह्यूमर को बर्दाश्त करना भी तो एक क्वालिटी है ना। आई थिंक इफ यू हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, अगर आप अपनी ज़ात को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते तो देन यू एंजॉय इट। मतलब अगर आप बहुत ही सो ऑब्वियसली यू विल बी लाइक ऑफेंडेड कि ये क्या हुआ। अपने ऊपर मजाक लेना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और कॉन्फिडेंस की आप बात कर रही हैं। और फिर हम ये भी बात कर रहे हैं कि फैसलाबाद से आपका भी ताल्लुक है, आपका भी फैसलाबाद से, आपका ताल्लुक एबटाबाद से है। बात है वैसे, बात तो है ना। है ना? जिंदाबाद। जिंदाबाद। एबटाबाद से, और आप हिंद को बोलती हैं। यस। और मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी गाली दें बात कोई हिंद को। मुझसे हिंद को में आप तुम्हें करें। तेरे नल के गलां करा तू मैं- तो ना इनको बोलनी आनी है पहले मायदा। नहीं, मैं सराइकी नाल गल करे सा ना, मैं तो ये दसना चाहनी हां कि मैं जितनियां भी इंडस्ट्री दियां खवातीन देखदी हां, कुड़ियां वो देखदियां सारियां- ने basically। ओ जी, कुड़ियां देखियां ने। अच्छा, जितनियां, हाँ चलो जितनियां कुड़ियां दिठियां मैनूं सोहणियां लगदियां, लेकिन अगर फैशन आइकॉन दी मैं गल करा या देख के तुसा इंस्पिरेशन घिंदे हो, तुसा आंदे हो यार मैं ये रित कपड़े पावां,
मेरी ये जॉ लाइन चिजल्ड होवे ये कांटे होन आई ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਸੋਹਣਾ स्टाइल मतलब ये इनबिल्ट है क्योंकि यार, ये नीचे स्क्रॉल चला देना जब ये प्रोग्राम होगा ना, बिकॉज मेरी बहुत सारी चीजें सर के ऊपर से गुजर गए। इनको में ही आपने जवाब देना कित्थों आया ਇਹਦਾ स्टाइल ਇਹਦਾ मैं तुदा ना निक्का जा जवाब देनी है जी। मेरे ख्याल में मेरे खून विच है अच्छा है ना, आसान ना करा थोड़ा जा। मेरी माँ देखो भी काफी स्टाइलिश है, काफी ग्रेसफुल औरत है, ये नेचुरल है। नेचुरली मां अच्छा लगने ड्रेसअप होना, मां बाकी सामने वाले लोग भी अच्छे लगने जड़ा अपना ख्याल रखने, अपनी फिटनेस ना, अपने खाने पीने ना, अपने किस तरह ने कपड़े लाने के करने के, मां अच्छा लगना है। खूबसूरत यार, क्या बात है जी। जब आप जाते हैं महफिलों में तो एक्सपेक्ट करते हैं कि जी लो जी हाथ से पैन आ लेने, हाँ जी। ये प्रेशर क्रिएट करता है या आप कोफ्त आपको होती है? बाज़ औक़ात आप किसी टेंशन में होते हैं या किसी परेशानी में होते हैं, आप कुछ और सोच रहे हैं, तो जो आपको मिलता है ना वो यही एक्सेप्ट कर रहा होता है कि अभी आपने लाफ्टर ही लेना सही है, है। आपने कोई ऐसी बात ही करनी है। मतलब आप मतलब स्टोर में खड़े हैं, मतलब कोई चीज़ ले रहे हैं, तो पीछे से एक बंदा कहेगा बड़े सीरियस खिलौते हो। इरफान खोसट साहब वो ना एक सर्विस स्टेशन पे ना पेट्रोल डलवा रहे थे, तो लड़का आगे कहता आज तो बड़े सीरियस हो, कहते नहीं अगे तो मैं पूरा गाना करके जाना है थे, नचना है थे, मैं मेरे से बड़े पैसे होंगे। ये हमारे वाला है, हम एक्टर्स के साथ होता है ना कि जरा दो डायलॉग तो सुना दे। अरे क्या मतलब है, सिर्फ दो सुना दे। दो डायलॉग, दो जुमले, तो बंदा कहता है भाई वो कोई कैमरा हो, कोई एक्टर्स होते कभी हैं, किसी माहौल डॉक्टर होता है। चलते चलते कि सर जी 2 टीके दिला दो, जरा पैनाडॉल बांट दो सारे। अच्छा, जब हम आपके बचपन में जाते हैं नसीम विकी साहब, तो आपने बहुत मेहनत की और अपने अब्बू का बहुत साथ दिया। एफए कर रहे थे आप जब तक आपने अपने अब्बा के साथ मेहनत नहीं, पहली क्लास में भी दाखिल भी नहीं हुआ की? था, शुरू से लेके शुरू से और ही। 12वीं जमात तक जब आप यही होश नहीं थी कि मैंने करना क्या, तब मैं काम कर रहा था। एक तो ये कि मैं अपने बाप के साथ नान लगवाया करता था जी। स्कूल जाने से पहले नान लगवाने हैं, फिर उसके बाद जाके डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, सर के ऊपर रख के जाके देकर आने हैं, फिर उसके बाद स्कूल जाना, फिर उसके बाद कॉलेज जाना है, फिर उसके बाद सडनली पता चलता है कि मेरे अंदर एक विट है, मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ। मैंने अपनी जब मदर को कहा ना कि मुझे ये काम करना, तो उन्होंने इजाज़त नहीं दी। फिर एक दिन मुझे कहती है कि ठीक है कर लो। अच्छा, फिर मैंने कर लिया। फिर उसके 1 साल बाद मैंने कहा अम्मा जितनी जुगतें थी खत्म हो गई, सही है। अब आगे तो बहुत लोग मुश्किल हैं जिनके साथ काम करना है। कहती नहीं अब तूने यही करना है। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए शो टाइम विद रमीज राजा। वेलकम बैक। हमारे साथ एक और क्रिकेटर भी हैं, आपको अगर आइडिया नहीं है, ये क्रिकेट खेलते रहे आप, राइट? जी जी। बॉलिंग, बैटिंग, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, सब कुछ खेला हुआ। 12th मैन भी? 12th मैन भी। 12th मैन नहीं खेला नहीं तो क्या स्कूल के ज़माने से? स्कूल के ज़माने में पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल में मैं एज वाइस कैप्टन खेला हुआ मैं। वाह। तो क्या फिर उसके बाद उस तरफ ध्यान नहीं ज़्यादा क्या? मैं 3-4 जगहों पे मेरा ध्यान था। फिर जब ये कॉमेडी कैश हुई ना, तो लोग हंसने लगे। मैं कि इधर चलते हैं। हाँ हाँ, सही है। इधर तो किसी वक्त भी गोडा फेल हो जाते गए। तो क्या पाकिस्तान टीम को फॉलो करते हैं? जी बिल्कुल करता हूँ जी। मैं चांस पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान के भी वर्ल्ड कप में जाएंगे, क्या लग रहा है आपकी आपकी क्या गट फीलिंग क्या कह रही है, या आपकी ह्यूमरिस्ट फीलिंग क्या कह रही है कि होना है? देखिए जी, मैं जो सोचता हूँ जो पाकिस्तानी टीम के बारे में, कि हमारे पास जो लड़के हैं जो खेलने वाले, जिस तरह की तरबियत है, इनको कहीं हारना नहीं चाहिए। सही है, पूरी दुनिया में। सही बात है। तो ये इसकी वजह नहीं समझ आ रही कि कोई तार शॉर्ट है कोई। और पूरे मुल्क की तार बिजली का बहरान है। बिजली का बहरान है। नहीं, मगर ये है कि हमारी बेस्ट विशेस है इस टीम के साथ, इसलिए कि पूरी मेहनत करें, उसके बाद हार जाए कोई फिक्र नहीं। हाँ, कोई फिक्र नहीं।